पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम के रुकन मोहतरम बैरिस्टर अली ज़फ़र हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। ये फरमाइएगा कि बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है जो अब तक फ़ीडबैक मिला है कि ये मीनिंगफुल बिगनिंग हुई है आज की मुज़ाकरात की, और परहैप्स एक खुशगवार माहौल रहा इस पूरे 2 घंटे में, और इसमें किसी को शक नहीं था कि असल में मुज़ाकरात जो हैं वो किसी मज़बूत नतीजे की तरफ की ख्वाहिश के साथ हो रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कामरान साहब। इसमें 2-3 चीज़ें पहले ही बड़ी क्लियर हो गई जब ये मीटिंग शुरू हुई। पहली बात तो ये थी कि दोनों साइड्स ने ये एग्री किया कि जो डायलॉग है ये मीनिंगफुल होना चाहिए, इसको रिज़ल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, कोई ना कोई हल हमें ढूंढना चाहिए जो कि अवाम और जो पाकिस्तान है, जो मुल्क है हमारा, उसके फ़ायदे में हो, और जो हल ऐसा हो जो कि आइन और कानून के दायरे के अंदर रह के हो। जो एक 1 पॉइंट एजेंडा इस मीटिंग का था वो इलेक्शंस थे। दोनों पार्टीज़ ने अपने अपने मौक़िफ़ बयान किए। हमारा जो मौक़िफ़ था वो बयान किया, जो दूसरी साइड का मौक़िफ़ था उन्होंने बयान किया, और ये जो 3 प्रिंसिपल्स थे जो मैंने जिसका पहले ज़िक्र किया, जिस पे एग्रीमेंट थी, उसी स्पिरिट में, उसी एम एंड ऑब्जेक्टिव के साथ, उसी मकसद के साथ ये मुज़ाकरात शुरू हुए, डायलॉग शुरू हुआ। और डायलॉग का जो आपको मतलब पता ही है, डायलॉग का मतलब ये होता है, ये नहीं होता कि आप एक साइड अपनी बात करे और उधर ही अटकी रहे और दूसरी साइड अपनी बात करे और उसी के ऊपर मनवाने की कोशिश करे। डायलॉग का मकसद होता है कि आप एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के मौक़िफ़ को समझें, उसके मंतक को समझें, और अगर आपको कोई बात समझ आती है कि कहीं एक रास्ता निकल सकता है इस बुरहान से निकलने का, तो वो निकाला जाए। यही डायलॉग का तो आज मकसद जो होता था, है। इसी मकसद से दोनों साइड मेरी नज़र में ये प्रीएम्बल था, एक तरह का प्रीएम्बल था आज, और दोनों फरीक़ैन जो थे, तरफ़ैन जो है वो कुछ ठोस तजवीज़ नहीं लाए थे, और जो मैं गैदर कर रहा हूँ कि कल ठोस तजावीज़ का दिन है। परहैप्स आप अपनी तरफ से कोई ठोस तजवीज़ लेके जाएंगे, और ठोस तजवीज़ जो है इस हवाले से जो हुकूमती मुज़ाकराती टीम है वो लेके आएगी। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग इधर। बिल्कुल यही फैसला हुआ है कि अभी तो जनरल डिस्कशंस थी, बेसिक प्रिंसिपल्स, और जो TOR जिसको आप कहते हैं कि किस स्पिरिट में, किस तरह ये मुज़ाकरात होने हैं, उसको तय कर लिया गया है और उस पर कंसेंसस है, जो बड़ी खुशाइन बात है। मेरा ख्याल है पहले पिछले 5 साल में पहली बार इस तरह पॉलिटिकल पार्टीज सियासी तौर पे बैठी हैं, और उसके बाद कल का दिन मुकर्रर किया गया है जब कोई ठोस किस्म के प्रपोजल्स जो हैं दोनों साइड्स पेश करेंगी, और फिर हम देखेंगे कि उन प्रपोजल्स के बीच में क्या क्या हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं या उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं हमारे प्रपोजल के बारे में, और उसके बाद अगर कोई एग्रीमेंट हो जाती है तो फिर इरादा यही है कि हम सुप्रीम कोर्ट को भी आगाह कर देंगे, और उसके साथ जो उसका सियासी हल के साथ जो कानूनी हल है वो भी निकाल लेंगे। लेकिन मेरी नज़र में अगर सियासी हल का फ़ैसला हो जाता है तो फिर कानूनी हल निकालना ज़्यादा आसान हो जाता है। उसके लिए फिर काम किया जा सकता है और कोई ना कोई लीगल सॉल्यूशन एक पॉलिटिकल इशू का निकल सकता है। तो बैरिस्टर साहब ये फरमाइएगा कि ये भी एहसास है कि दोनों तरफ बैन तरफ़ैन बोथ साइड्स के इसको बहुत ड्रैग नहीं करना है। मतलब आज तो ठीक है, आज बिगनिंग हो गई, कल प्रपोजल्स हो जाएं, एक आध और मीटिंग हो जाए, कि इसको मिनिमम पॉसिबल टाइम के अंदर जल्दी से रैप करना है, क्योंकि ये 23 करोड़ लोगों की ज़िंदगियाँ इसके साथ मुंसलिक हैं और ये कौम का सबसे बड़ा मसला है। ये एहसास है ना कि इसको खींचना नहीं है। जी कामरान साहब, बिल्कुल शुरू में मीटिंग से पहले हमारे खदशात यही थे, और ये सुप्रीम कोर्ट में आज सुबह जब समाअत हो रही थी तो हमने यही सोचा था कि ये कोई डिलेइंग टैक्टिक ना हो, और जब ये मीटिंग शुरू हुई तो हमने ये अपने ख्यालात का या अपने खदशात का इजहार भी किया। लेकिन जो इम्प्रेशन मेरा है वो यही था कि दूसरी साइड से भी यही इरादा है कि इसको जल्द से जल्द फ़ैसला किया जाए और ये डिलेइंग टैक्टिक इस्तेमाल नहीं कर रहे।
और जिस तरह की हाई पावर्ड उन्होंने डेलीगेशन या कमेटी अपनी साइड से भेजी, उससे भी यही तासुर मिलता है। लेकिन हमारा इरादा यही है कम से कम हमारी साइड से कि हम इसको हफ्ते तक कंक्लूड कर दें, ताकि हम हफ्ते को या मैक्सिमम मंडे तक हम अदालत में अपनी फाइंडिंग्स जो हैं, जब कोई कंक्लूजन है अगर हो जाती है, अल्लाह करे, तो वो हम पेश कर दें। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ये है बैरिस्टर साहब के सुप्रीम कोर्ट जो है वो अभी मुंतज़िर रहेगी इस नताइज को, वो देखना चाहती है कि गो के उसकी हिदायत पे या उनके हुक्म पे तो मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ये तो आपस के हो रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बारहा कौम की तरफ से तजवीज़ किया है कि इलेक्शन हो और ताकि उसका वो हल निकले, बातचीत का वो मुज़ाकराती हल इस चीज़ का निकले। तो ये आप ये समझते हैं कि इस जब ये जो भी इसका नतीजा निकलेगा वो सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट अपना इस सिलसिले में हतमी हुक्मनामा जारी करेगी या इस पर गौर करेगी? तो बहरहाल ये तमाम मुज़ाकरात की जो नताइज हैं ये सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुँचाए जाएंगे। जी बिल्कुल कामरान साहब, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़े कर दिया है अपना मौक़िफ़, और मेरा ख्याल है बिल्कुल दुरुस्त उनकी पोजीशन है, और वो ये है कि वो कोई ऑर्डर नहीं कर रहे, कोई डायरेक्शन नहीं दे रहे कि आप मुज़ाकरात करें। उनकी एक तजवीज़ है, एक सजेशन है, जिसके ऊपर खुशकिस्मती से सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ आमादा हैं और उन्होंने आज मीटिंग भी शुरू की है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बात क्लियर कर दी है कि अगर आपके मुज़ाकरात जो हैं या डायलॉग जो है उसमें कोई नाकामी होती है या उसमें आगे कोई पेशरफ्त नहीं होती, तो फिर जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का ताल्लुक़ है उन्होंने तो फ़ैसला कर दिया है और उसको वो इम्प्लीमेंट करेंगे और करते रहेंगे। तो वो दोनों साइड बाय साइड चलेंगी। इसीलिए हमारी उम्मीद ये है कि अगर कोई हल निकल सकता है तो हम जल्द से जल्द पेश कर दें, और अगर वो हल आइनी और कानूनी दायरे में सुप्रीम कोर्ट समझेगी कि ये वाकई दुरुस्त है, तो फिर वो हो सकता है अपने पहले फ़ैसले को तब्दील भी कर ले। लेकिन फ़िलहाल तो ये जो फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट का वो फ़ाइनल है, और वो हमारी नज़र में वो सुप्रीम कोर्ट गोया कि अब ये बात भी समझ में आ रही है कि आपकी मौजूदगी, आज़म नज़ीर तारड़ साहब की मौजूदगी, वो इसलिए भी ज़रूरी है इन मुज़ाकरात में क्योंकि इसमें कई आइनी और कानूनी अवामिल हैं, और वो आप हजरात ने जो है उसकी ओवरसाइट रखनी है, उस पर निगाह रखनी है, ताकि ये आइनी और कानूनी तौर पे कवर्ड हो ये मुज़ाकरात, ताकि फिर अगर सुप्रीम कोर्ट के पास जाना हो तो ये चीज़ जो है ये कवर हो सके। जी बिल्कुल, क्योंकि तारीख वरना जो है वो फैसला करेगी कि अगर खुदा न खास्ता कोई गलत आइनी बात हो गई तो फिर उसको दुरुस्त नहीं किया जा सकेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी मुज़ाकरात हों, जो भी हल निकले, वो आइन और कानून के मुताबिक। ये जब अगर इलेक्शन की कोई तारीख आप लोगों के दरमियान तय होती है जो मुताबिकत नहीं रखती सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक, फिर तो क्योंकि उसमें आइनी अवामिल हैं, आइन की मामलात हैं, फिर तो आइनी तरमीम वगैरह की ज़रूरत होगी, और फिर यही वो मामलात हैं जिन्हें अभी आपने तय करना है। जी बिल्कुल, यही तय करना है। पहले एक सियासी फैसला होगा और फिर उसका कानूनी हल निकाला जाएगा। जिस तरह मैंने कहा कि ज़रूरी है कि एक सियासी फैसला हो, उसके बाद कानूनी हल निकल ही आता है, और हम कोशिश करेंगे कि पहले फैसला हो जाए कोई ऐसा जिसके ऊपर कानूनी कार्रवाई। ये फरमाइएगा, आपका वैसे भी बड़ा वसी तजुर्बा है, इस वक्त माहौल एक हम पाकिस्तानियों को लग रहा है कि बिल आखिर एक माहौल बन गया है जहाँ पर एक सियासी, मुज़ाकराती, आइनी, कानूनी और एक मुश्तरका हल निकाला जाए। तो आपको पूरे मुल्क में इस माहौल की खुशबू आ रही है कि तमाम फरीक़ैन, तमाम स्टेक होल्डर्स चाहते हैं, हमारे अदालत उज़्मा की तो बात सामने नज़र आ रही है कि इस मसले का हल निकले। गोया कि अगर ये विल है तो फिर तो वे तो मिल ही जाएगा इंशाल्लाह। जी, दुआ तो यही है। हम जो कम से कम मैं अपनी तरफ से और जो हमारी टीम है उसकी तरफ से तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर वजाहत कर सकता हूँ कि हम बड़े सिंसेरिटी के साथ और बड़े ओपन माइंड के साथ और इस चीज़ का हल ढूंढने के लिए बैठे हैं आज, और उम्मीद यही है और दुआ भी यही है कि दूसरी साइड पे भी जो सारे फ्रीकैन हैं और पार्टीज़ हैं वो भी इसी इरादे से आए हैं और बैठे हैं, और इम्प्रेशन तो हमें यही मिला है कि वो भी सीरियस है। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली ज़फ़र हमारे साथ मौजूद थे।